वेलकम टू आर सॉल्यूशन। मैं हूँ सलमान। आज आप लोगों को बताएंगे कि सेंसिबल हीटिंग के बारे में। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में दिया। अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस जो है अब लोग अभी बताएंगे। ये जो दिख रहा साइकोमेट्रिक चार्ट, एरो जो दिख रहा रेड वाला, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा, वो एरो जो दिख रहा उसी में सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस है। इसमें इसमें क्या है, सेंसिबल हीट क्या है बोल रहा, द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हमारा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, एक्चुअल थर्मोस्टेटिक, ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी साइकोमेट्रिक चार्ट में ये साइड में रहता, स्केल लो टू हाई में जाता। इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक पॉइंट में है, इसीलिए इसका देयर विल बी नो चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नोन एज सेंसिबल हीटिंग without any change in its moisture content per kg of dry air at the same humidity ratio। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा मॉइस्चर कंटेंट का, क्योंकि आपको पता ही हो गया कि ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए इफ एयर इज पास्ड ओवर ए हीटिंग कॉइल देयर विल बी सेंसिबल हीटिंग। तो अगर हम हीट कैसे करेंगे, तो एक हीटिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग रेजिस्टेंट कॉइल हो और स्टीम हो, कुछ भी हमारा हॉट चाहिए तो उसे पास कराने से एयर से हम ड्राई वेल इंक्रीज कर सकता, तो वो उसमें सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस होता। अब मैं फिर भी अब दिखाएंगे थोड़ा सा एग्जांपल, तो वो इससे पता चल जाएगा। कॉइल में भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट हीटिंग कॉइल्स और स्टीम पास थ्रू द कॉइल्स और हॉट वाटर, उन सभी चीज़ से देखें हम इसको ड्राई वाल्व इंक्रीज कर सकता, जिसके द्वारा सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस होता। लेट एयर टेम्परेचर TD1, जो टेम्परेचर हो है TD1 से TD2 में 1 से 2 थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो और क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंसिबल हीटिंग on the psychometric chart, horizontal line straight 1 to 2 from left to right। ये जो दिखाया 1 to 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट गया, वो एरो वही हम सेंसिबल हीटिंग के बारे में बता रहे हैं। और क्या है सेंसिबल कूलिंग शोन इन फिगर, द पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करता है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग कॉइल। अच्छा, हीटिंग कॉइल का सरफेस टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं। इन द हीटिंग प्रोसेस व्हेयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर रेज्ड फ्रॉम TD1 to TD2 while humidity ratio और specific humidity W1 WA और WB जो वो इक्वल रहेगा। It may be noted that during sensible heating process के समय में याद रखना पड़ेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन अरेज लाइन जो है ये जितना नीचे तरफ आएगा कर्व लाइन ये कम होगा, तो ये इधर इनिशियल था, इधर इंक्रीज हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। कौन सा कम होगा? RH।
sensible heat added in is given by the intersect एंथैल्पी डिफरेंस। एंथैल्पी हमारा डिफरेंस हो जाएगा। जब हमारा इनिशियल एंथैल्पी एच ए था, वो एच बी, वो तो एंथैल्पी बढ़ जाएगा। द सेंसिबल हीटिंग ऑफ मस्ट एयर कैन बी डन टू एनी डिजायर्ड टेम्परेचर। ये सेंसिबल हीटिंग जो है कोई भी एक डिजायर्ड टेम्परेचर में हम कर सकते हैं। ये तो हमारा, और जो कॉयल के द्वारा है, आप ये देखिए, ये जो है एक हीटिंग कॉयल है। हीटिंग कॉयल के अंदर से अगर कोई स्टीम और हॉट वाटर हम पास करेंगे तो इधर से जब हम लेफ्ट राइट में जब जाएगा, कुछ एयर को हम पास कराएंगे तो ये गर्म होगा। तो इनिशियल ये जो है इससे थोड़ा हीट बढ़ जाएगा। ये था हमारा हीटिंग कॉयल का, जिसका द्वारा हमारा साइकोमेट्रिक जो चार्ट में देखा इंक्रीज हो रहा टेम्परेचर, जो सेंसिबल हीटिंग हो रहा, उसके जरिए ये इसके थ्रू हम हीट करके सेंसिबल हीटिंग करते हैं। ये है हमारा सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, जिसके द्वारा हम साइकोमेट्रिक चार्ट के द्वारा समझ गए हैं, और बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये आप लोग सभी तो जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर। ये सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आप लोग थोड़ा सा आइडिया करके थोड़ा समझ जाने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बच्चे लोगों को समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।